Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the first chapter, Sexual Reproduction in Flowering Plant, class 12th. इसमें हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CUET बेस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हम लोग कंपेरेटिवली देख रहे हैं CUET UG के प्रीवियस ईयर 2023 के चैप्टर वाइज रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट के और नीट UG प्रीवियस ईयर 2023 चैप्टर वाइज रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है कि लार्ज कलरफुल फ्रेगमेंट फ्लावर विद नेक्टर आर सीन इन। तो अगर फ्लावर बच्चे हमारे पास लार्ज है, कैसा है, लार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो फ्लावर लार्ज है तो वो कलरफुल भी होगा। ठीक है, कलरफुल भी होगा, कलरफुल है, लार्ज है और फ्रेगनेंस है उसमें, है ना, तो वो अट्रैक्ट करेगा किसी दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को। मानो जैसे हमारे पास अट्रैक्ट विच कंपोनेंट, एक बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक एबायोटिक कंपोनेंट होता है। और जो हमारा बायोटिक कंपोनेंट है विच इज़ इंसेक्ट, है ना, एबायोटिक कंपोनेंट क्या रहेगा हमारा, विंड रहेगी, वाटर रहेगी, जिसमें 20% पॉलिनेशन जो होती है ना, प्लांट्स में, वो किससे होती है, वो एबायोटिक फैक्टर से। और 80% जो पॉलिनेशन होती है, जैसे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 80% पॉलिनेशन जो है वो एबायोटिक से होती है और 20% पॉलिनेशन जो है वो आपके एबायोटिक से होती है। तो यहाँ पर जो हमारा लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर जो होगा विद नेक्टर, तो वो आपके एबायोटिक फैक्टर में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो अट्रैक्ट किसको करेगा, लार्ज अट्रैक्ट करेगा बायोटिक कंपोनेंट को। तो बायोटिक कंपोनेंट में हमारा इंसेक्ट आता है ना, इंसेक्ट रिलेटेड और भी बहुत सारे, है ना। तो इंसेक्ट जो होगा, इंसेक्ट की फ्रेगनेंस के लिए फ्लावर अपने आप को प्रिपेयर करता है, लार्ज कलरफुल अलॉन्ग विद फ्रेगनेंस। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि एक बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं, ठीक है, बर्ड से भी पॉलिनेशन होती है, बैट पॉलिनेटेड प्लांट्स, गुड, विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। तो फ्रेगनेंस एंड ऑल ये सारी चीज़ें जो हैं ये किसके लिए होती है, इंसेक्ट के लिए होती हैं। तो इंसेक्ट के लिए ही फ्लावर बेसिकली बना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो बर्ड से पॉलिनेशन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। ठीक है, और जो बैट से होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलेंगे चायरोपटेरोफिली। ठीक है, ठीक, और जो हमारे पास इंसेक्ट से होती है उसको हम बोलते हैं एंटेमोफिली। ठीक है, तो कायरोपटेरोफिली जो है फ्लोर ओपन एट नाइट। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो बच्चे यहाँ पे आप लोगों ने तीन चीज़ें और भी याद रखनी है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड बाय एंटोमोफिली एंड बर्ड पॉलिनेटेड बाय ऑर्निथोफिली एंड बैट पॉलिनेटेड बाय कायरोपटेरोफिली। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका, ना ही तो बर्ड्स पॉलिनेट करेंगे, है ना, इन बर्ड्स पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं वो लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर से अट्रैक्ट नहीं होंगे, बैट पॉलिनेटेड प्लांट भी नहीं होंगे, विंड पॉलिनेटेड भी नहीं होंगे। इसका राइट आंसर जो होगा इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है। क्या आएगा, इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट।